अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आपको ईद मुबारक हो। और ईद की स्पेशल शो के साथ मैं हूं हसनैन लियाकत। और इस ईद में हम कोशिश करते हैं कि कुछ पुराने क्रिकेटर से भी, लेजेंड जो हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाई जाए, और कुछ ऐसे क्रिकेटर से, क्योंकि एबीएन का ये ऐसा ही रहा है कि हमने हमेशा से जो यंग टैलेंट है उसको सपोर्ट किया, चाहे वो मेहरान मुमताज़ हूँ, चाहे वो आमिर जमाल हूँ, सलमान इरशाद हूँ, या फिर मोहम्मद इखलाक हूँ। हमेशा से आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे उनको देखा है। और आज ईद के मौके पे, इससे पहले हमने आपसे आपकी मुलाकातें बड़े बड़े क्रिकेटर से करवाई हैं, और आज एक फ्यूचर के बड़े क्रिकेटर से आपकी मुलाकात करवानी है, जो कि अभी इमर्ज होके आए। हमें तो पहले से पता था, जब ये एशिया कप से लौटे थे, इनके साथ हमने नशिश की थी, और उसके बाद इन्होंने एसपीएल खेली, फिर पीएसएल खेल ली, और अब कौमी टीम के कैंप में भी गए, और वहाँ पे क्या कुछ हुआ, रमज़ान में इनकी ट्रेनिंग कैसी हुई, और अब ईद के इनके दिन कैसे गुजरे, इनसे बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर और पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर मेहरान मुमताज़ की। मेहरान हमारे साथ मौजूद है। मेहरान, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? जी थैंक यू सो मच। अल्लाह का शुक्र, मेरी तरफ से सबको देखने वालों को, शो देखने वालों को ईद मुबारक, और पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। और अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा, ये बताएं कि आपकी लाइफ भी बड़ी बिजी है, और ट्रैवलिंग तो अगर डोमेस्टिक क्रिकेटर हो ना, उसकी भी उतनी होती है जितनी इंटरनेशनल की होती है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि इंटरनेशनल मुल्कों में घूमते हैं, और डोमेस्टिक कराची से लाहौर, लाहौर से पिंडी, और उसके बाद बिजी लाइफ हो जाती है। तो इस बिजी स्केड्यूल में ईद कैसी गुजरती है? ईद देखें, अगर आप बिज़ी, हम जून जुलाई, पिछले जून में मैं एशिया इमर्जिंग कप खेला था, आपके साथ जब शो किया था, उसके बाद उस टाइम से मैं बिज़ी हूँ, और अभी बस सिर्फ ईद पे घर आया हूँ। इसके बाद फिर हमने जाना है। तो आपको पता है, जैसे सबकी ईद होती है, हम सुबह मतलब उठते हैं और ईद के लिए तैयार होते हैं, फिर ईद पढ़ने जाते हैं। तो ईद पढ़ के आते हैं जैसे, तो फिर उसके बाद अम्मी ने, जैसे हम कश्मीरी हैं तो आप भी कश्मीरी हैं, तो हम लोग अपनी हमारा जो रवाज है, हम लोग सेवइयाँ पकाते हैं ईद की मीठी, और वो घर की मीठी रोटी वो पकाते हैं, अम्मी पकाती है और हम खाते हैं। और उसके बाद जो सबसे इमोशनल मोमेंट मेरे लिए ये है कि मेरे अब्बू नहीं है, तो उनकी कब्र पे जाना होता है, क्योंकि आज मेरे अब्बू को 4 साल हो गए हैं, ये जो ईद है 4 साल गुजर गए। तो उनकी कब्र पे जाते हैं, फिर उसके बाद हम रिश्तेदारों के घर इस तरह वगैरह दावतें वगैरह अच्छा, होती ये हैं, तो तो बड़ी एक साथ में। कल्चरल सी चीज़ भी है, और इस्लामी भी है कि हम कब्रों पे जाते हैं, और ईद वाले दिन तो स्पेशली जाते हैं। लेकिन ईद वाले दिन वालदेन को याद करने का एक अलग ही मौका होता है। अब्बू को तो बड़ा मिस करते होंगे। जी बिल्कुल, हर टाइम आपको पता है मिस करते हैं उनको। जब मैं कामयाब होता हूँ, कहीं मैं नाकाम भी होता हूँ, तो आपको पता है बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो वालिदैन हैं और जो बहन भाई हैं वो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपके वालिद नहीं हैं तो आपको बहुत उनकी कमी महसूस होती है। तो स्पेशली हम ईद पे उनको बहुत मिस करते हैं, और हम अपनी हर खुशी पे उनको मिस करते हैं। अच्छा मेहरान, अगर बात की जाए कि एक स्ट्रीट क्रिकेटर से हर बंदा स्टार्ट करता है, मेरे ख्याल आपने भी टेप बॉल ही खेली होगी। शुरू में बंदा टेप बॉल खेलता है, फिर कोई आता है वो हाथ पकड़ के आपको लेदर बॉल की तरफ लेके जाता है, जिसको उर्फ़ आम में हार्ड बॉल कहते हैं। लेकिन अब माशाल्लाह से आप पीएसएल भी खेल चुके हैं, एसपीएल भी खेल चुके हैं, और केपीएल तो सबसे पहले आपने खेली थी जहाँ से आप नज़रों पे आए थे। सो कुछ डिफरेंस भी होता है, क्योंकि पहले तो मेहरान मुमताज़, मतलब जिसमें घर के 4 बंदे जानते हैं, रिश्तेदार 4 जानते हैं। अब माशाल्लाह से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, उसमें भी बड़ी अच्छी खासी आपकी फ़ैन फॉलोइंग है। तो ईद पे भी कोई फ़र्क आता है अब? जी बिल्कुल, जैसे पहले तकरीबन मुझे अपने घर वाले और रिश्तेदार ही जानते थे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान जानता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं अभी पीएसएल खेला हूँ रिसेंटली, आपने कश्मीर प्रीमियर लीग की बात की, वो जब मैं वो खेला था, उसका बड़ा रोल है मेरी क्रिकेट की जर्नी में। आपको पता है, जैसे बंदा अंडर 16 19 खेलता है, उसके बाद कोई लीग खेलता है, तो फर्स्ट लीग थी मेरी, तो वो मैं खेला, उसके बाद परफॉर्मेंस दी हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी बहुत सारे लोग जानते हैं। और पीएसएल जैसे मैं खेला हूँ, और अभी जो मैं कैंप करके आया हूँ पाकिस्तान टीम के साथ, तो ऑब्वियसली जब आप खेलते हैं, अब आपको लोग जानते हैं, तो आपकी मसरूफियत ज़्यादा होती है। तो अब घर वालों को भी लोग आके मुबारक देते हैं, मुझे भी देते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है मुझे यहाँ पे। अच्छा, वो बचपना मेरा ख्याल ख़त्म हो गया होगा ना? वैसे 20-21 साल उम्र है, कितनी उम्र है जी आपकी? अभी कल ही 21 साल हुई है, कल 7 21 साल अप्रैल हुई को। है आपकी। हैप्पी बर्थडे भी आपको विश किया था हमने, लेकिन ये नहीं पता था कि 21 के हो गए हैं। अभी 20 का समझ रहा था ना। जी वो बचपने वाली बातें भी खत्म हो जाती हैं ना, बंदे को नोट कर रहे होते हैं, कैमरे भी, डिफरेंट रील्स भी बन रही होती हैं। जब लेट सपोज आप किसी के साथ ईद गुजार रहे हैं, तो वहाँ पे वो आपको कैप्चर भी करेंगे, तो वो बचपना कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाता है ना। जी बिल्कुल, बचपना। और स्पेशली बात यह है कि ईदी मिलना कम हो जाती है बंदे को, अब हाँ। बंदा खुद ईदी देता है। तो और हमेशा जब आप जाते हैं अपने रिश्तेदारों में भी, कहीं भी जाते हैं, तो आपके साथ पिक्चरें खिंचवाते हैं और वीडियो वगैरह, तो आपको हर जगह संभल के रहना पड़ता है, और देख के आपको चलना पड़ता है। हर हर कदम आपको पता है, फूक फूक के करना पड़ता है कि आपने अब क्या करना है आगे नेक्स्ट। तो ज़्यादातर लोग, जब आपकी ऐसी लाइफ हो तो मुश्किल लाइफ भी आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि फिर मुश्किल होता है हर जगह बैठना, आप बात अपने आप को
थोड़ा सा कॉस्मेटिक रखना हाँ पड़ता है। बिल्कुल चेंज करना पड़ता है सब कुछ। लेकिन वो अभी तो आप 21 साल के हो, मतलब 5 साल पहले तो आप पटाखे भी बजाते हुए थे। जी ऐसे ही है, 5 साल पहले तो हम मस्तियाँ करते थे मोहल्ले में, सारी आंटियों सारे अंकलों को हमने तंग किया था। तो अब कोशिश करते हैं कि घर में गुजारें ईद, और रिश्तेदारों के साथ जितना गुजार सकते हैं गुजारें। ठीक हो गया। और वालदा खुश होती होंगी आपको टीवी पे देख के, उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं? जी देखें, कल भी मैं अपना इंटरव्यू देख रहा था, एक अपना जो भी मेरा रिसेंटली हुआ, तो वो इंटरव्यू देख के उमेश रो रही थी कि यार मेरा बच्चा जो एक गली में खेलता था और उसको कोई भी नहीं जानता था, और अब उसको पूरी दुनिया जानती है। और अबू को, स्पेशली अबू का जब नाम लिया मैंने, तो वहाँ उन्होंने उनको भी बहुत मिस किया। तो अम्मी बहुत खुश हैं कि यार मेरा बेटा इतनी बड़ी जगह जाके खेल रहा है और इंटरव्यूज़ वगैरह उसके आ रहे हैं, वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। तो ये हर वालिदैन के लिए बहुत अच्छा मोमेंट होता है कि उसका बेटा जाके खेल रहा हो। अच्छा मेहरान, अभी तो आपकी उम्र 21 साल है, तो अगर ईद से थोड़ा सा निकलें, अब ईद के मौके पे अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा प्लेन्स भी होते हैं, हम भी आपको देख रहे हैं कि आपने डेफिनेटली पाकिस्तान में जो आपकी स्पिन स्लॉट है वो खाली है, और आज नहीं तो कल, क्योंकि आप जब आए थे 7-8 महीने पहले आए थे मेरे पास, जी तो बिल्कुल, मैंने आपको कहा था कि आप पाकिस्तान खेल जाओगे। ऐसे ही। और आप अभी काकुल कैम्प में भी गए, उसकी भी हम बातें सुनेंगे। तो अपने आप को कहाँ पे देख रहे हो अगले 10-15 साल में? आप पाकिस्तान को किस किस लेवल पे सर्व करना चाहते हो? देखिए मैं जो मेरा एक होता है कि यार मैं जो टाइम चल रहा है उसको देख के चलूँ, जो भी है मैं उसको सोचूं, अगले टाइम को नहीं सोचूं। तो फ्यूचर तो को आपको तो पता नहीं पता कि आपके साथ क्या होना है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि यार जैसे मैं काकुल कैम्प में गया तो मेरा फोकस पूरा उस पे था, और अभी इंशाल्लाह आगे हमारे वनडे स्टार्ट हो रहे हैं डिपार्टमेंट के, तो कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर फोकस करूँ। इंशाल्लाह हर बंदे का एक ड्रीम है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ और लंबे टाइम के लिए खेलूँ। तो कोशिश करूँगा कि अपना जिस जगह मुझे चांस मिले वहाँ परफॉर्मेंस दूँ और पाकिस्तान के लिए सर्व करूँ। अच्छा, क्रिकेटर बड़े साबिर और शाकिर भी नहीं होते? जी होते हैं मतलब बिल्कुल। अभी आप कैंप से आए वापस और आज आपका नाम नहीं आया, तो फील तो होता होगा कहीं ना कहीं यार कि सुपरस्टार्स के साथ आपने ट्रेनिंग की, सब कुछ हुआ। सिर्फ ये एक दफ़ा नहीं होता, बल्कि ये डिफरेंट लीग्स में मैं देख रहा हूँ कि आप एसपीएल में भी आपको एक मैच मिला था, और वो अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ, ईद वाला दिन है, यूज़ कर लेते हैं, वो शॉपर से स्पिनर थे, वो 4-4 5-5 मैच खेल गए थे। देखें जब मैं क्रिकेट में आया था मुझे नहीं पता था कि मैं पाकिस्तान के लिए 25 या 26 लड़कों में सेलेक्ट होऊंगा। मैं बाबर आजम के साथ खेलूंगा जाके, मैं मोहम्मद आमिर जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनको मैंने देख के क्रिकेट स्टार्ट किया, कि मैं उनके साथ भी जाके खेलूंगा। मैं एज अ बॉल पिकर, कल भी मैं अपनी पिक्चर देख रहा था, मैं एज अ बॉल पिकर इनके साथ खेला, मतलब बॉल पिकिंग किया, ये खेल रहे थे। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैं इनके साथ जाके कैंप किया मैंने। और आपको पता है किसी भी जगह अगर आपका नाम नहीं आता दुख तो ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप दुख को सोचते रहेंगे कि यार मेरा नाम नहीं आया, तो डिसहार्ट तो आप हो नहीं सकते इस क्रिकेट में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं खेलने वाले। तो मेरा एक ही मानना है कि जब आपका नाम नहीं आए, तो अगर आपने बाबर आजम का इंटरव्यू सुना हो तो उन्होंने भी किया, जब आपका नाम आए कहीं पे या ना आए, आपको मेहनत डबल करनी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी और मेहनत करूँ, जहाँ पे एरर है मेरे में कोशिश करूँ वो ख़त्म करूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी टीम सेलेक्ट हो उसमें मेरा नाम। अच्छा, आपको एक आपकी मेहनत से एक बात याद आ गई, पिंडी में ना आप बहुत ही यूज़फुल स्पिनर थे, और पिंडी में आप एग्जैक्टली वो उसी पेस के साथ बॉल कर रहे थे। आपने देखा पहला मैच आपने कराची में खेला, उसी पेस के साथ खेला, तो आप मार खा रहे थे। मेरे साथ हसन रजा साहब बैठे थे, वो कह रहे थे इसको थोड़ा सा छोड़ के बॉल करवानी चाहिए। अगले मैच में आप छोड़ के करवाई, तो ये भी बड़ा फर्क होता है ना कि पिंडी आपकी अपनी विकेट थी, यहाँ पे आप छाए हुए थे, डिफरेंट सिनेरियो में जाके एक आध मैच बंदा ले लेता है। देखें मैं एज अ यंगस्टर हूँ और मुझे अभी इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, तो मैं जब यहाँ पिंडी में खेला तो अल्लाह का शुक्र है कि एक ही पेस से बॉल कर रहा था और उसमें बचत हो रही थी। जब कराची किया थोड़ा सा मैंने उस दिन पिच को मिसरीड किया, तो मेरे से थोड़ी सी बॉलिंग हुई, लेकिन कोशिश किया कि जैसे आपको पता है हमारे साथ बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे बाबर आजम है, तो उन्होंने मुझे प्लान दिया कि यार यहाँ पे आपको वेरिएशन ज़्यादा करनी पड़ेंगी, थोड़ा स्लो पिचेस हैं पिंडी के बनस्बत। फिर रमीज़ राजा साहब मिले, आमिर सोहेल भाई जो वो भी मिले मुझे, उन्होंने मुझे समझाया। तो अल्लाह का शुक्र है जब फिर इस्लामाबाद से मैच हुआ तो मेरी उसमें काफ़ी बेहतर बॉलिंग हुई थी। तो आपकी परफॉर्मेंस ऑन एंड ऑफ चलती रहती है, और आप कोशिश करते हैं कि जो अपना प्रोसेस है वो अच्छा रखें। तो कोशिश करता हूँ कि उसी पर रहूँ, और कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा तो वो तो साथ साथ ही। वैसे रमीज़ राजा भी आपसे मिल चुके हैं, आमिर सोहेल भी मिल चुके हैं, तो ये भी बड़ा हौसला होता होगा यार कि इतने बड़े क्रिकेटर अगर आपको एक मशवरा देने तो डेफिनेटली वो कुछ देख के दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जब मैं मैच से पहले अंदर जा रहा था तो मुझे रमीज़ भाई ने और आमिर सोहेल भाई ने दोनों ने बुलाया, और मुझे उन्होंने बोला कि यार हम आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और आप माशाल्लाह तारीफ़ के काबिल भी हैं, लेकिन कोशिश करें, आप यंगस्टर हैं तो इतना एक्साइटेड नहीं हों, कोशिश करें कि थोड़ा सा काम रह के और बॉल से पहले टाइम लें, और जहाँ पे अपने बॉल गिराना है वो बॉल करें। तो मैंने उनकी बातों पे अमल किया और कोशिश की कि सबकी, मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं, जितने भी क्रिकेटर उनकी सारों की बातें सुनूँ, और सुन के फिर मैं जो मुझे अच्छा लगे तो मैं वो ग्राउंड में जाके करूँ। तो कोशिश करता हूँ कि अपना अच्छा करूँ, अपना बेस्ट दूँ। अच्छा मेहरान, एक और आजकल हमने देखा है कि क्योंकि आज हमारे पास खुला टाइम है, हम आपके साथ जो है ना खुली गपशप लगाएंगे,
क्रिकेटर जो ही थोड़ा सा इमर्ज होते हैं ना, टेक ऑफ करने की पोजीशन में होते हैं या इमर्ज हो चुके होते हैं, 5-10 मैचेस खेलते हैं, हमने पास में भी देखा बहुत सारे क्रिकेटर्स वो सोशल मीडिया के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं। आप जिम में जा रहे हैं जी तो उसकी वीडियो लगा रहे हैं, आप फलां जगह पे जा रहे हैं उसकी वीडियो लगा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करता होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा जब बंदा सोशल मीडिया के साथ अटैच होता है ना, तो हर बंदा महरान मुमताज़ का फ़ैन नहीं होगा। बहुत सारे लोग होंगे जिनको महरान मुमताज़ की बॉलिंग पसंद नहीं होगी, तो साइकोलॉजिकली भी कहीं वो सोशल मीडिया में स्टक होकर नहीं रह जाता बंदा। देखें, अगर आपने लोगों की बात की है, अगर आप अच्छा करेंगे लोग तभी बात करेंगे, अगर आप बुरा करेंगे तो लोग तभी बात करेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर सोशल मीडिया यूज़ भी करूँ तो जहाँ पॉजिटिव चीज़ हो उसको मैं लूँ, नेगेटिव को मैं नहीं देखता। जैसे जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनसे भी हम यही सीखते हैं कि यार अगर आपके खिलाफ कोई नेगेटिव बात करे तो आप उसको ना सुनो, अगर कोई पॉजिटिव करे तो आप उसको सुनो और उस पर अमल करो और उससे अच्छा करो। और ऑब्वियसली जब आप अच्छा करते हो तो आपके लिए हर बंदा पॉजिटिव बात ही करता है। तो कोशिश करता हूँ जितना मीडिया पे रहूँ, अगर देखूँ भी तो पॉजिटिव बात देखूँ वहाँ से। और ये जो आप अभी ओडीआई भी खेले, उसके बाद आपने मेरे ख्याल 4 डे भी खेला, जी बिल्कुल, ठीक है, और बड़ी फटा विकेटों पे हाँ जी। उसके बाद एसपीएल भी खेला। लेकिन ये बताइएगा कि ये जो लीग्स आप खेलते हैं उसके बाद पीएसएल खेली या फिर आप काकुल कैंप में गए, तो वहाँ पे सीखने का किस तरह मौका मिलता है? मतलब प्रैक्टिस के दौरान, या फिर जो शादाब हो गए या इमाद वसीम हो गए, इनके पास तो लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो वो किस तरह आपको चीज़ें अपनी जो है ना सीखने से मिलती हैं उनको? देखिए, जैसे आप अंडर 16-19 खेलते हैं, वहाँ पे अगर आप टीम में खेल रहे हैं तो 8-9 अच्छे प्लेयर होंगे या 6 अच्छे प्लेयर्स होंगे। जब आप इंटरनेशनली जाते हैं किसी भी लीग्स में, जैसे मैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेला हूँ, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब अच्छे प्लेयर्स थे, तो सारे मेरे से सीनियर थे। मैंने हर किसी से आप सीख सकते हैं। अगर आप मैच नहीं खेले, जैसे बात की जाए तो मैं पहले 7 मैच नहीं खेला था, तो मैंने उस टाइम भी बहुत कुछ सीखा बाहर बैठ के। और बाहर बैठना और उसके बाद आप बड़ा बंदा फ्रस्ट्रेट होता है, एक क्रिकेटर का बाहर बैठना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ये सीखूं कि जब मैं खेलूं तो फिर उसके बाद मेरी जगह कोई ले ना सके, मैं इतना अच्छा परफॉर्म करूं। तो उस टाइम सीखता रहा उनसे, फिर मैच खेला। अभी जैसे मैं आपने कैंप की बात की, शादाब भाई की बात की, ऑब्वियसली वो पिंडी के हैं, वो मुझे ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं, मुझे बताते रहते हैं हर पॉइंट पे। इमाद भाई की बात की, एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर वो मुझे बहुत कुछ बताते हैं। ऐसे ही नवाज़ भाई हैं पाकिस्तान में, अबरार है, उसामा मीर भाई हैं, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको बताते हैं अच्छे के लिए। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टीम का बाउंड बहुत अच्छा है और हर कोई किसी एक दूसरे को सपोर्ट करता है और यंगस्टर को अच्छा, ये आपने एक वाकया बताया जी कि 7 मैच आप नहीं खेले। वो 7 मैच नहीं खेले तो बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे थे ना कि 7 मैच नहीं खेले, डिप्रेस करने के लिए ना। बाज़-औक़ात एक चीज़ नहीं हो रही होती ना, अस्सलाम वालेकुम मेहरान यार कब खेलोगे, तो उसका एक जवाब आपने बड़ा ज़बरदस्त दिया था। वो क्या था, ज़रा बताएं। देखें बस मुझे बताया था एग्जैक्टली, वो बताइएगा। देखें, जब मैं 7 मैच नहीं खेला तो हर बंदा मुझे यही बोल रहा था कि यार मैच नहीं खेल रहा तू। तो मैं कोशिश कर रहा था कि यार उनको मैं ऑफ द फील्ड कोई जवाब तो मैं नहीं दे सकता। जब मैं खेलूंगा तो मैं बता दूंगा कि मैं क्यों नहीं खेला। तो जब मैं खेला अल्हम्दुलिल्लाह मैंने परफॉर्मेंस दी और फिर सबको पता चला। यहाँ बोलने की नहीं, वो एक बात है, चले मैं बोल देता हूँ। मेहरान थोड़ा सा शाई हो रहे हैं ना। मेहरान और मैं बैठे हुए थे एक होटल में जहाँ पे इनका स्टे था। तो मेहरान पहला मैच खेल के आया तो मैंने इसको रात को 1 बजे मैसेज किया। मैंने कहा यार मेहरान नीचे आ जाओ ना। मैंने कहा पता नहीं आज तो 3-3 4-4 विकेट्स लिए, 3-3 लाख रुपए इसने इनाम भी लिया, तो नीचे आएगा या नहीं, लेकिन खैर इसका बड़ापन है, नीचे आ गया। तो 1.5-2 घंटे बैठे तो कहते हैं हसनैन भाई 7 दिन हो गए ना, लोग यही मैसेज करते थे यार कि आप क्यों नहीं खेल रहे। तो मैंने उनको कहा यार इतना खुश नसीब मेरे जैसा कोई होगा कि जो कोई मैच भी नहीं खेल रहा और फिर भी 20 लाख रुपए ले जाता है पानी पिलाने का। तो दैट्स वेरी पॉजिटिव ना कि जी, ऐसे ही है। देखें, ये बड़ा पॉजिटिव है ना कि आप उसमें से भी कुछ पॉजिटिव निकाल रहे हैं यार, कि मुझे कुछ भी ना करने के तो कुछ तो मिल रहा है। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं देखे कि मैं उस टाइम तक अपनी उम्मीद छोड़ बैठा था कि यार मुझे अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, मैंने सीखना है इनसे। तो मैं उसमें से पॉजिटिव, आप बात वही है कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी चीज़ें भी पॉजिटिव होंगी। अगर मैं वहाँ नेगेटिव होता तो 7 मैचों के बाद अगर मुझे मैच मिलता और अगर मैं वहाँ कुछ ना कर पाता तो मेरा पूरा पीएसएल ख़राब था। तो कोशिश किया कि पॉजिटिव रहूँ, तो उसकी वजह से मुझे चांस मिला और अवेल किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे क्या चांस मिला? वैसे आप पीएसएल की बात कर ही लीजिए ना। मतलब पीएसएल में आपको बहुत कम मैचेस मिले, लेकिन इस पूरी पीएसएल में इसका एक बहुत बड़ा समर ये भी था कि आप काकुल कैंप तक तो पहुंच गए। मतलब इस पीएसएल से पहले ना एक डायरेक्टर मीडिया आपके पीसीबी में रहे, तो उनसे हमने पूछा यार कि मेहरान मुमताज़ को पिछली दफ़ा क्यों नहीं पिक किया। मैंने आपसे बात भी की, तो उन्होंने कहा कि मेहरान मुमताज़ हमारी रेड बॉल की कंसिडरेशन में। तो एकदम से अल्हम्दुलिल्लाह पीएसएल में परफॉर्म करके आप काकुल तक पहुंच गए ना। तो पीएसएल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और 2-3 मैचेस में आपने परफॉर्म किया और छा गए आप। मतलब कि पेशावर ज़ल्मी आपसे बाहर नहीं सोच सकती थी कि आप मेहरान के अलावा किसी को खिलाएंगे। देखें, मैंने पहले भी आपको बात की है कि मैं यही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। ये मैं आज से नहीं 3-4 साल से कर रहा था। मैं 3-4 साल से डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, मैं परफॉर्मेंस भी दे रहा था, लेकिन मुझे मेरा नाम नहीं आ रहा था। तो मैंने कोशिश यही की कि यार जब मेरा नाम आए, मेरे घर वालों ने मुझे यही कहा, मेरे सर ने, सर आफिया हाशमी ने मुझे यही कहा कि यार जब तुम खेलोगे फिर
पीछे मुड़ के नहीं देखना मुझे आप अगर आप मैं आपके शो में बात करना चाहता हूँ कि मैं जब सेलेक्ट हुआ मुझे शादाब भाई ने मैसेज किया कि आप नीचे नहीं देखना, तुमने आगे ही जाना है। तो वो मेरे लिए मोटिवेशन थी एक कि यार अब पीछे नहीं आना। इतने बड़े प्लेयर्स ने मुझे अगर मैसेज किया तो हारिस रऊफ़ भाई मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, वो भी पिंडी की इस्लामाबाद के, वो भी मुझे बताते रहते हैं। उन्होंने भी मैच से पहले यही कहा था कि जब खेलेगा तो परफॉर्मेंस देनी है। तो कोशिश की कि यार पॉजिटिव रहूँ और अपने प्रोसेस को फॉलो करता रहूँ। तो जब खेला हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि इतने बड़े प्लेयर्स थे। रिजवान भाई के सामने मैं पहला बॉल करने जा रहा था। ऑब्वियसली अगर आपने भी मैच देखा था, आप ऊपर ही खड़े हुए थे, तो बहुत हमारे प्रेशर मार रहा था, था उधर बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर, बहुत प्रेशर था सीरियसली कि अगर मैं वैसे कहूँ। वो मेरा कमेंट्री वाला क्लिप बड़ा वायरल हुआ है जो मैंने अपनी कमेंट्री जी जी बिल्कुल, वो सब नहीं देखा है। तो देखें प्रेशर, अगर मैं यहाँ पे कहूँगा प्रेशर नहीं था तो ये झूठ बात है, बहुत प्रेशर था। लेकिन उसको सस्टेन करना पड़ता है ना। कोशिश किया कि यार उसको काम डाउन जितना किया जाए। और पहला जब मैंने बॉल किया उसके बाद बाबर भाई आए, सारे टॉम का करम और जो साइम अयूब और हारिस जितने भी थे मेरे पास आए, मुझे समझाया। जैसे बॉल टू बॉल गुजरता गया तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है फिर डेब्यू मैंने 4 ओवर किए, 20 रन, 1 आउट और बहुत बड़ी विकेट थी रिजा हेनरिक की। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा स्टार्ट हो गया। तो कोशिश करूँगा कि इसके लेके चलूँ। अच्छा, बहुत सारे क्रिकेटर्स मेहरान ऐसे भी होते हैं ना कि जो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक सर्किट में, इवन लीग्स में भी, लेकिन क्योंकि अब पीएसएल का स्टैंडर्ड भी एक इंटरनेशनल लीग जितना हो गया है, लेकिन वो जब इंटरनेशनल में खेलते हैं या पीएसएल में खेलते हैं उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। तो क्या मतलब क्राउड का प्रेशर होता है या कुछ अपने नर्व्स पे वो काबू नहीं पाते, क्या होता है? मतलब आपने तो माशाल्लाह से जो मैच खेले उसमें आपने बेहतरीन परफॉर्म किया। देखिए बंदा जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म में खेलता है तो प्रेशर आता है। जो उसको ऑब्जर्व कर लेता है वो अच्छा परफॉर्म करता है, जो नहीं कर सकता वो कोशिश थोड़ी सी उसकी मिस्टेक वगैरह हो जाती है वहाँ पे। लेकिन देखें जैसे मैं पाकिस्तान अंडर 16 खेला, वो भी पाकिस्तान ही है। एक तारा आपके लिए बहुत होता है, अंडर 16 पाकिस्तान हो, 19 हो या पाकिस्तान। तो मैं लेवल से आ रहा हूँ, अंडर 16, 19, इमर्जिंग, एशिया कप, पाकिस्तान ए। तो मैं प्रोसेस से आ रहा हूँ। तो जब मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान खेलूँगा तो कोशिश करूँगा कि जितना भी मैं अपना अच्छा दे सकूँ दूँ, और जो मैंने गलतियाँ की है वो कम करूँ और जो मेरे में अच्छाई हैं वो मैं ज़्यादा करूँ। तो कोशिश करूँगा कि जितना अच्छा कर सकूँ उसको अच्छा मेहरान करूँ। ने प्रोसेस की बात की है तो अब देखते हैं कि ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को लेके ये काकुल तक पहुंचे। अब काकुल की बातें भी इनसे करेंगे कि रमज़ान इनका मुझे लगता है कि बड़ा ख़राब ही गुजरा होगा, क्योंकि जितनी इन्होंने मेहनत की है ना काकुल कैंप में, तो वो लग भी रहा है बिल्कुल, इनका रंग भी बुझा बुझा लग रहा है और सारी चीज़ें। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेंगे और ईद स्पेशल पे वापस आएंगे। स्टे विद अस।